नमस्कार, मैं जेपी अग्निहोत्री नौकरशाह आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज हम अनुकंपा नियुक्ति पर दिशा निर्देश के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी की अति आवश्यकता हर विभाग को, हर अधिकारी को। चलते हैं इस प्रकरण में। हम 1956 से राजस्थान राज्य 1956 में अपने अस्तित्व में आया था। तब से लेकर समय समय पर नियुक्तियां होती गई और सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति दो पर विचार होते गए, लेकिन सीधी भर्ती अनुकंपा नियुक्ति से पहले प्रचलन में आई। उसके कई सालों बाद अनुकंपा नियुक्ति भर्ती का नंबर सरकार ने 1956 से लेकर 1975 तक मृत राज कर्मचारी व अधिकारियों के परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की भर्ती नियम का 1956 से लेकर 1975 तक कोई भी विचार विमर्श नहीं किया, ना ही कोई भर्ती नियम जारी किए। केंद्र सरकार के यहाँ तो शुरुआत राजस्थान सरकार से पहले होगी। वहाँ पर तो ये सिंपल था कि जब कोई केंद्र कर्मचारी अपने विभाग में नौकरी करते हुए एक्सपायर हो जाता था तो उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को साधारणतः प्रार्थना पत्र एक पन्ने में लिख के दे दिया जाता था और उसकी मुश्किल से 1-1.5-2 महीने के अंदर भीतर वेरिफिकेशन करके कम्युनिकेशन करके उसको ऑफिस में बुला के बातचीत करके अपॉइंटमेंट दे दिया। जैसे रेलवे, पीएनटी, सीपीडब्ल्यूडी, इनकम टैक्स और पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सभी विभाग में बहुत इजी वे में नियुक्ति होती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं। इसकी आवाज उठी, कर्मचारी संगठनों ने, महासंघों ने मांग रखी, क्योंकि राज कर्मचारी राजस्थान के ने स्ट्राइक की थी। उसके बाद थोड़ा राजस्थान सरकार पर दबाव भी पड़ा। तो 1975 के अंदर राज्यपाल ने, जो राजस्थान के राज्यपाल थे, उन्होंने आदेश निकाला था सितंबर में कि साहब मृत राज कर्मचारी अधिकारियों के परिवार के आश्रितों को अनुकंपा भर्ती के तहत नियुक्ति प्रदान की जाए। यह अधिसूचना राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल जो थे उन्होंने निकाला था और उसके अंदर एक लकुना छोड़ दिया था, एक कमी थी। उसमें एक लाइन जोड़ दी थी उन्होंने कि 2 सितंबर 1972 को जिन राज कर्मचारी व अधिकारियों की मृत्यु हुई या इसके बाद मृत्यु हुई है, उनके परिवार के आश्रितों को
ही अनुकंपा भर्ती नियम के तहत कार्रवाई की जाए, उन्हें ही नौकरी पर नियुक्त किया जाए। यहाँ एक अधिसूचना में लोगों ने जरा सा छोड़ दिया और उसी को लेकर राजस्थान सरकार और कर्मचारी अधिकारी के बीच ठन गई। कई संगठनों ने, कई बुद्धिजीवियों ने, कई नियम विशेषज्ञों ने सरकार से वार्ता की, उसका कोई नतीजा। वो सब लोग कोर्ट में गए और सीधे जोधपुर के हाई कोर्ट में गए। उस वक्त जोधपुर हाई कोर्ट ही था, वहां उन्होंने रिट याचिका दायर। आपको मालूम है कोर्ट की कार्रवाई कैसे होती है कि तारीख पे तारीख 1975 में अधिसूचना जारी हुई। सबसे मजे की बात, सितंबर में, और अपन मान के चलो 1976 में कोर्ट का कर्मचारियों ने रुख की ओर बढ़े और उसका नतीजा आया 91 के अंदर 1991 हाई कोर्ट का फैसला आया कर्मचारी अधिकारी के फेवर में, और हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा गया, हाई कोर्ट ने कहा कि जो सरकार अधिसूचना में ये कह रही है कि जो कर्मचारी अधिकारी 2 सितंबर 1972 में एक्सपायर हो गए हैं या इसके बाद एक्सपायर हो गए हैं, उनके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भर्ती में नियुक्त किया जाना, उनके साथ में जो पहले मृत हो चुके हैं उनके कंपैरिजन में उनके साथ अन्याय। यानी कि 1972 2 सितंबर 1972 से पहले जो कर्मचारी अधिकारी नौकरी करते हुए एक्सपायर हो गए हैं, उनके साथ में अन्याय है, उन्हें भी दिया जाए, यह कोर्ट के आदेश थे। और कोर्ट ने ऐसे आदेश किए, सरकार को वो मानना पड़ा। लेकिन 1991 के ये आदेश, 91 के आदेश होने पर जितने 1972 के मृतक कर्मचारी अधिकारियों को केस थे, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही रहे। मुश्किल से उसमें से 5 या 10% को ही नौकरी मिल पाई, उसका नुकसान। तो कई बार ऐसे पेचीदे किस्से हो जाते हैं जिसका सामना कर्मचारी अधिकारी को करना पड़ता है और उसको भुगतना पड़ता है। तो वहीं से अनुकंपा भर्ती नियम 1975 बने, और बनने के बाद में जब 91 के अंदर ये कोर्ट का डिसीजन आया, तब इसमें सुधार हुआ। तो उसको 1975 के इस नियम को कन्वर्टेड करते हुए अनुकंपा भर्ती नियम 1992 जारी किया 92।
और धीरे धीरे 92 में भी संशोधन बहुत भारी हुआ, जिसमें परिवार के सदस्यों को लेकर भी संशोधन हुआ, टाइम पीरियड को भी संशोधित करते हुए संशोधन हुआ, और ये क्रम चलता रहा कई सालों तक। तो 1992 के भर्ती नियम को परिवर्तित किया गया 1996। तो वो नया स्वरूप आज तक बरकरार, अनुकंपा भर्ती नियम 1996। अब जो भी संशोधन उसमें होते हैं वो 1996 का हवाला देते हुए उसके नियम बिंदुओं में, सब बिंदुओं में संशोधन होते हैं। अभी हाल ही में 5 जून को एक आदेश निकला मृत राज कर्मचारी आश्रितों के लिए ही, कि पहले 90 दिन का समय दिया जाता था कि भाई कोई मृत राज कर्मचारी और अधिकारी अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेता था उसका परिवार 90 दिन के भीतर भीतर आवेदन उसको करना पड़ता था, और उसको जिसको भी नौकरी के लिए लगना हो वो एप्लीकेशन देता था 90 दिन के भीतर, और वही मान्य होता था। उसमें उसकी आयु भी निश्चित थी कि अगर पति एक्सपायर हुआ तो पत्नी को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, पत्नी एक्सपायर हुई तो पति को, जो भी है, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, पात्रता के हिसाब से। और ये भी कहा था कि जो भी आश्रित है वो उसकी उम्र 16 वर्ष तो होनी ही चाहिए, 16 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या था कि मान लो कोई कर्मचारी अधिकारी यंग एज में एक्सपायर हो गया और उसकी पत्नी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है नौकरी करने, और उसका बच्चा है 12 साल का, 13 साल का, तो वो एक एप्लीकेशन लिख के दे देती थी विभाग को कि मेरे बच्चे की उम्र 16 वर्ष से नीचे है, और ये प्रावधान है परिवार के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने का, लेकिन मेरा बच्चा 16 वर्ष से नीचे का है तो उसको 16 वर्ष होने में 3 या 4 साल लगेंगे, तो तब तक मैं इंतजार करूंगी, और ये आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत है 90 दिन के भीतर नियम के अनुसार, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। और जब उसका बच्चा 16 वर्ष का हो जाता था उसको राजस्थान सरकार नौकरी दे देती थी, ये प्रचलन चलता। लेकिन 5 जून को एक आदेश निकाला है इसी 2025 को कि वो 90 दिन की जिस सीमा का अप्लाई करने की जो सीमा है वो तो बरकरार ही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में बच्चा 16 वर्ष से नीचे का है, 16 वर्ष का हुआ नहीं, और आप अगर 90 दिन के भीतर भीतर अप्लाई कर रही हैं ये लिखकर कि मेरे परिवार में सिर्फ एक यही बच्चा है जो 16 वर्ष की उम्र के नीचे का है, उसको 16 वर्ष होने में 3 या 4 साल, 2 जितने भी साल लगेंगे, मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ, जब ये हो जाएगा तो उसको नियुक्ति प्रदान कर दी जानी चाहिए या कर दी जाए, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब उसको वो चांस होना पड़ेगा
क्योंकि 90 दिन के भीतर भी उस व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक, जो कि नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो। यह अभी 5 जून 2025 को राष्ट्रपति ने आदेश किए। इसमें भी जो अवेटिंग में रहते थे किसान उम्र के हिसाब से, वो प्राप्त यहां तक तो सही था। अब मैं इस एपिसोड 2 मैं उस आदेश को आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूं जो 5 जून 2025 को निकला था। इस आदेश को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें 1997 के आदेश का हवाला दिया गया है और इसमें वही बात लिखी हुई है कि जो मैंने पूर्व में आपको बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस आदेश को इस कारण से 5 जून 2025 को निकाला गया है कि 1997 से लेकर 5 जून 2025 के बीच कार्यालयाध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, जिसके कि अधिकांश अधिकारी आईएएस, आरएएस और विभागीय अधिकारी होते हैं, उनकी अनियमितता, उनकी गलती, नियम विरुद्ध कार्रवाई या आदेश के विपरीत की हुई कार्रवाई के ऊपर 5 जून 2025 को निकला आदेश पर्दा डाल सके। और ये इसलिए जारी किया गया है, अन्यथा इस आदेश के जारी होने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व 1997 में आदेश जारी कर दिया गया है। अब इस अनियमितता के ऊपर पर्दा डालने की अगर कोई चर्चा चलेगी तो ये अधिकारी लोग यही कहेंगे कि 5 जून 2025 को आदेश निकला था, इसके बाद ही 16 वर्ष से कम उम्र वाले आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने की पाबंदी की गई है, जबकि एक्चुअल में पाबंदी 1997 में ही कर दी गई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इनकी अनियमितता पर पर्दा डालने का प्रयास है। नौकरशाह ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे विभागीय अधिकारी हो, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर ऐसे केसेस को रीओपन किया जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा दैनिक मरुप्रहार अजमेर में कॉलम भी लिखा गया है, जिसका कि शीर्षक भी इस अनियमितता से रिलेटेड है। वो भी आर्टिकल
मैं इस एपिसोड के साथ आप सभी लोगों को अवलोकन करवाना चाहता हूं, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में भी मृत राज कर्मचारी के परिवार को भी क्रमबद्ध कर दिया है कि अगर पति एक्सपायर है, उसके एवज में पत्नी को पहला चांस मिलेगा, उसके बाद में फिर बड़े पुत्र को, फिर उसके बाद में जो भी है बड़ा पुत्र जो भी है उसको, फिर उसके बाद में पुत्रों में भी जो निःशक्त है, दिव्यांग है, फिर पुत्री का भी, पुत्री अविवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है। और एक आदेश और सरकार ने निकाले थे, मुझे ध्यान है 2016 के अंदर, कि उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति भर्ती नियम 2096 में ये संशोधन कर दिया था कि जो परित्यक्ता पुत्री है, जिसने डाइवोर्स ले लिया है, डाइवोर्सी है, अपने माँ बापों के साथ रह रही है, अपने परिवार के साथ रह रही है, तो उसे भी अविवाहित लड़की का दर्जा देकर एंटाइटल कर दिया गया। मृत राज कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के तहत ये नया संशोधन। तो इस प्रकार के विचित्र नए नए नियम निर्देश जारी करते रहते हैं, और उसके लिए सभी कर्मचारी, अधिकारी और विभाग अध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष को विशेष करके जागरूक रहना अति आवश्यक है। आज इसी के साथ धन्यवाद।